गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माही स्टडी सर्कल। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब आपके लिए हम सेशन की शुरुआत करेंगे। आपको पता है शाम 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास देखना ना भूलिए। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप लोग हमारे चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट टू प्रमोट रेन फेड फार्मिंग इन विच स्टेट। रेन फेड फार्मिंग का मतलब होता है टोटली मानसून, यानी कि मानसून का टोटली मानसून के विषय में कर रहा है। तो टोटली मानसून कहाँ पर होता है? ये 100 करोड़ वर्ल्ड बैंक से इसके प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको 100 करोड़ रुपए दिए। यह प्रोजेक्ट कहाँ पर लगा? यह रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट इसको उत्तराखंड में लगाया गया। Who has been appointed as the chairman and MD of NSIC। तो आप लोग बताएंगे NSIC के चेयरमैन और MD कौन है? हम इसके ऑप्शन भी देंगे। उदय शंकर सेकंड ऑप्शन है, P उदय कुमार, जे संजीव रेड्डी, और आपको हम लास्ट ऑप्शन देते हैं शिवाल। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका NSIC का फुल फॉर्म क्या है? NSIC का फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NSIC का ये फुल फॉर्म है। NSIC का हेडक्वार्टर आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि UPSC लेवल के एग्ज़ाम में आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है। तो आप लोग इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NSIC के चेयरमैन और MD जो हैं वे P उदय कुमार हैं। जिन्होंने ये ऑप्शन दिया तो उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च GS8024। तो इसको कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? NSICL ने लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में लॉन्च किया था। आपको हम एक चीज़ और बताते, एरियन 5 इसरो ने DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट थ्रू होम। एरियन ने इसरो से DTH कनेक्शन जो थे आपके घर में डायरेक्ट DTH लगा दिया, यानी कि डायरेक्ट थ्रू होम। DTH का जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट थ्रू होम। हु बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन है? आप लोग बताएंगे। इसको 1 जनवरी नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह, या प्लानिंग कमीशन 1950 15 मार्च 1950 की जगह नीति आयोग को रखा गया। नीति आयोग के नए CEO कौन है? नीति आयोग के नए CEO हैं वे परमेश्वर अय्यर जी हैं। परमेश्वर अय्यर जी को नीति आयोग का नया CEO चुना गया। आप लोग से पूछ सकता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन हमारे मोदी जी हैं। तो आप लोग चेयरमैन को भी याद रखेंगे कि कौन है। विच मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड इंडिया फ्रॉम टेस्ट सेंटर उड़ीसा। पृथ्वी सेकंड जिसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ये न्यूक्लियर वेपन को 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक रखने की इसकी क्षमता है। पृथ्वी सेकंड में डबल इंजन है। और जो पृथ्वी फर्स्ट, आपसे पूछ सकते हैं पृथ्वी फर्स्ट पृथ्वी सेकंड लॉन्च किए गए थे
तो इसकी स्पीड क्या है? जो पृथ्वी फर्स्ट लॉन्च किया गया था उसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और पृथ्वी थर्ड की स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बनाया किसने था? इसको DRDO ने बनाया था। हाल ही में अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया है, तो आप लोग बताएंगे। इसका क्वेश्चन है फ्रॉम विच डेट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैंड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। यह किस तारीख को बैन किया गया है? आपको यह क्वेश्चन UPSC लेवल में पूछ सकता है। हम आपको ऑप्शन देते हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 7 जुलाई। तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 जुलाई। 1 जुलाई को सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन किया गया। ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ये गुजरात में किया गया। अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप अगर स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपको सिंगल यूज प्लास्टिक 1 किलो आप लोग अगर स्कूल में लेकर जाएंगे तो आपको उसके बदले 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको रुपए दिए जाएंगे। आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करके आप अपने स्कूल, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप अपने स्कूल में जाकर 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक दें और उसके बदले आपको 70 रुपये दिए जाएंगे। Who has been appointed as the next permanent representative of India of the United Nations New York? यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में किसको परमानेंट अपॉइंट किया गया? न्यूयॉर्क नेशन में परमानेंट अपॉइंट किया गया है रुचिरो काम्बोज को। रुचिरो काम्बोज को परमानेंट के लिए अप्लाई किया गया, अपॉइंट किया गया है। विच न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्क्वाड्रन वाज एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई। तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे। इसको कितने स्क्वाड्रन में बनाया गया है? 860 स्क्वाड्रन, 960 स्क्वाड्रन, 786 स्क्वाड्रन, 840 स्क्वाड्रन। तो आप लोग बताएंगे ए ऑप्शन करेक्ट, बी करेक्ट है कि सी करेक्ट है कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि डी करेक्ट है। तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही शानदार तरीके से देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे तो हम आपको उसका जवाब भी देंगे। यह 840 स्क्वाड्रन में लगाया गया। जिन भी बच्चों ने लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन दिया तो उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 के द्वारा किया गया। विच कंट्री होस्ट द G20 समिट 2022। G20 समिट कौन सा से कंट्री होस्ट करेगी? आपको हम ऑप्शन देते हैं, इंडिया, अमेरिका, USA, रशिया। तो आप लोग बताएंगे कौन सा देश G20 समिट सम्मेलन को होस्ट करेगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जिन भी बच्चों ने इंडिया ऑप्शन में दिया है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में यह जम्मू कश्मीर में अपॉइंट होगा। G20 सम्मेलन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होस्ट होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
जनरल के डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं कि रुचिरो हैं, रुचिका चक्रवर्ती, कैम्बोज? तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जवाब है दिनकर गुप्ता जी। दिनकर गुप्ता जी को न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इससे पहले डीएसपी पंजाब आईपीएस 1987 जो कि 31 मार्च 2024 तक NIA के अध्यक्ष हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना चैनल को मत भूलिए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे तो उन सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास समय समय से नोटिफिकेशंस आते रहें, तो आपको समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इंडियन साइक्लिस्ट हु विन सिल्वर मेडल एट एशियन चैम्पियनशिप। एशियन चैम्पियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है? एशियन चैम्पियनशिप में रोनाल्डो सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। विच टीम वन रणजी ट्रॉफी 2022? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? मैन ऑफ द सीरीज सरफराज को चुना गया है। और रणजी ट्रॉफी आपसे यूपीएससी लेवल में पूछ सकता है, मुंबई कितनी बार की चैंपियन है? रणजी ट्रॉफी की मुंबई कितनी बार की चैंपियन है? तो आप लोग याद रखेंगे, मुंबई रणजी ट्रॉफी में 41 बार की चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईबी? आईबी के डायरेक्टर कौन है? आईबी का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसके जो डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो कि आईपीएस 1988 हिमाचल प्रदेश के हैं, ये आईपीएस थे। इनको आईबी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। न्यू डायरेक्टर तपन कुमार डेका जी। इक्विट लीडरशिप टैक्सियल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मो बस सर्विस रिसेंटली इन न्यू बिलोंग टू विच स्टेट? मो बस सर्विस किस स्टेट ने लॉन्च की है? उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, लास्ट ऑप्शन राजस्थान। तो आप लोग बताएंगे मो बस सर्विस न्यू बिलोंग टू विच स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग कर रही है? ए ऑप्शन करेक्ट है कि बी करेक्ट है कि सी कि डी? उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब है। मो बस सर्विस को उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। आपसे पूछ सकता है यूपीएससी लेवल में, आपको ये राज्य तो याद रखना। ये आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा, उड़ीसा राज्य ने किस बस सर्विस को किया है? आपसे बस का नाम पूछ सकते हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ें याद रखेंगे। मो बस सर्विस, तो आपसे अगर बस का नाम पूछे तो आप लोग याद रखेंगे मो बस सर्विस। आपसे अगर स्टेट पूछता है तो आप लोग उड़ीसा याद रखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल बाय आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर को लॉन्च किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैंपस पावर यानी कि एडुकेशन के लिए
लॉन्च किया गया था। IAF टू ज्वाइन विच कंट्री फॉर टेक्सटाइल लीडरशिप प्रोग्राम। टेक्सटाइल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किस कंट्री IAF को ज्वाइन किया गया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट थे अनिल खन्ना जी को अपॉइंट किया गया था। इससे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को IOA के प्रेसिडेंट थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ IOA। IOA के प्रेसिडेंट कौन हैं? IOA के प्रेसिडेंट अनिल कुमार खन्ना जी हैं। IOA का पूरा नाम होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। विच कंट्री बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY 2021। तो आप लोग बताएंगे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूनाइटेड स्टेट को लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनाया गया 2021 में। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर टू इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर रसिया को बनाया गया। हु हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योगा इन स्पेस। ये जो योगा इन स्पेस को जो सूट बनाया गया था, बॉडी सूट बनाया गया था, इसको एंटी ग्रेविटी सूट भी कहते हैं, बनाया गया। इसको कहाँ पर बनाया गया? एम्स में, दिल्ली, रशिया में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये किस जगह पर, किस संस्था में बनाया गया? यह दिल्ली के एम्स में बनाया गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। विच प्लेस सेट अ न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल इन जून। तो आपको बताना है कि सिंगल डे रेनफॉल इन जून में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। रिकॉर्ड में न्यू रेनफॉल का रिकॉर्ड है मौसीराम में रिकॉर्ड किया गया है न्यू रेनफॉल का। यह अब की रेनफॉल 1001 mm की बारिश हुई है, यानी कि रेनफॉल हुई मौसीराम में। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 1001 mm। अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि मौसीराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who reappointed as the चीफ ऑफ RA। चीफ ऑफ RA किसको पुनः अपॉइंट किया गया है? RA का चीफ किसको दोबारा बनाया गया? सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल IPS 1984 बैच के जो पंजाब के थे, इनको पुनः चीफ बनाया गया है। सामंत कुमार गोयल जो कि IPS 1984 के पंजाब के थे, 1984 में बैच के IPS थे, तो इनको राह चीफ अपॉइंट किया गया पुनः। इससे पहले राह चीफ कौन थे? आपसे पूछ सकता है। इससे पहले राह चीफ अनिल दसमना थे।